हेलो दोस्तों, तो आज हम बॉन्ड एंगल ऑर्डर निकालने का कुछ एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले क्या है NO2 माइनस NO2 और NO2 प्लस में अगर हम देखें तो ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। इसमें उल्टा होना चाहिए, मतलब देखो इसमें नाइट्रोजन जो है, जो एक लोन पेयर होने के कारण ये क्या है अंदर की ओर चला जाता है। मतलब सिंपली एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे एक लोन पेयर है तो सिंपली हमें पता है कि लोन पेयर क्या करता है, ये बॉन्ड एंगल को झुका देता है। यहाँ पे ये झुक गया है, यहाँ पे एक के कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे कम, मतलब इसके कंपैरिजन में ये कम झुका हुआ है। और अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है NO2 में, तो ये नहीं झुका, ये पूरा 180 मतलब NO2 में प्लस चार्ज है, तो इसमें मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो सिंपली ये सीधा खड़ा है, मतलब 180 डिग्री पर है। तो इसमें बॉन्ड क्या होगा, NO2 प्लस से NO2 और इसके बाद होगा NO2 माइनस हो जाएगा। NO2 माइनस हो जाएगा तो बहुत कम एंगल है इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इसमें 180 डिग्री। इसके बाद H2 और H2S H2SE और H2T देखेंगे तो हमें पता है कि अगर हम परिवर्तन में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का मतलब सिंपली ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि बॉन्ड एंगल भी घटता है। तो H2 का सबसे ज़्यादा, इसके बाद H2S H2SE और H2T, इसके बाद PF3 PCl3 PBr3, तो इसमें भी क्या है सिंपली ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसमें भी क्या होगा मतलब PF3 का सबसे कम, उसके बाद Cl2 का उससे भी कम, Br3 का उससे भी कम, Pi3 का सबसे ज़्यादा, इसके बाद OF2 और Cl2 और Br2O में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे गया है इसमें भी, तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा, इसके बाद Cl2O का सबसे ज़्यादा, इसके बाद OF2 का सबसे कम हो जाएगा। SF2 SCl2 और SBr2 में अगर देखेंगे तो SBr2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या थी मतलब परियोगिक में ऊपर से नीचे जा रहा है। SBr2 का ज़्यादा, इसके बाद SCl2 का उससे कम और SF2 का सबसे कम हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा मतलब रिपल्सन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, उसमें कम, बॉन्ड पेयर के बीच में बहुत कम रिपल्सन होता है लोन पेयर के मुकाबला में। बॉन्ड एंगल क्या है, हमने पीछे भी लिखा था, बॉन्ड एंगल बराबर क्या है 1/, लोन पेयर ऑफ साइड एटम। बॉन्ड एंगल S का परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। BA मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, साइज ऑफ साइड एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। और बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज, बॉन्ड एंगल नीचे जाएगा तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या है, साइज ऑफ एटम। सिंपली यहाँ पे क्या है मिनी रिपल्सन, तो देखो ये वाला जो है डाउन द ग्रुप जाने पर ये फना से ना, देखो यहाँ पे छोटका दो मतलब संख्या है परमाणु को, तो ये दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा, फिर वही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या होगा बड़ा होने के कारण ये दोनों नज़दीक आ जाएगा, तो इस सबके बीच की दूरी कम हो जाएगा, जिसके कारण रिपल्सन हाई हो जाएगा। और सबसे अगर बड़ा लिया जाए सबसे नीचा, तो उसके बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण रिपल्सन सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा, इसमें कम है, इसमें सबसे कम। ये अगर देखेंगे तो ये 105 डिग्री पर बनता है, ये 120 डिग्री पर, ये बनता है 180, सॉरी एंगल की बात की जाए तो 105 डिग्री पर बनेगा। मतलब मान लेते हैं अपने से, या फिर कह सकते हैं 105 डिग्री दूसरे भी ले सकते हैं, क्योंकि हम दर्शाना चाहता है कि ये ज़्यादा बन रहा है धीरे धीरे, यही हमें इंक्रीजिंग में ये इसमें बताना है। बॉन्ड एंगल का साइज ऑफ साइड एटम का बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल का एंगल भी बढ़ेगा। H2 और H2S में अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक्सेप्शन केस है, या फिर इसके पीछे की रात हम जान लेते हैं। यह है H2O, तो इसमें 92 डिग्री बनेगा, 3.5 का होता है सल्फर का, हाइड्रोजन का 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का 2.1 होता है, सॉरी हाँ, और हाइड्रोजन का भी 2.1 ही होता है। तो इसके पीछे का राज क्या है कि ये मतलब यहाँ पे भी 2 लेवन पे, यहाँ पे भी 2 लेवन पे है, तब पर भी क्या हुआ 104 डिग्री 5 मिनट या 105 डिग्री हम इसमें हो गया, इसमें 92 डिग्री होगा। इसके पीछे की राज है वो है इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे कुछ हुआ कुछ इस प्रकार का कि बॉन्ड एंगल जो है ना, तो बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ साइड एटम में बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप में भी बढ़ता है, मतलब बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप से जाएगा तो इसमें हुआ क्या कि ऑक्सीजन जो है ना,
इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाइड्रोजन का 2.1 है, तो इसका हाइड्रोजन का एक जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर खींच लिया, जिसके कारण कितना हुआ, ये दोनों बहुत नज़दीक हो गया, ये भी दोनों बहुत नज़दीक हो गया, जिसके कारण रिपल्सन के कारण ये फैल गया। लेकिन SO2 में देखेंगे तो इसका रिपल्सन हाइड्रोजन के मुकाबला में कम है, जिसके कारण हाइड्रोजन क्या होता है, सल्फर का खींच लेता है अपनी ओर। तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया, जिसके कारण रिपल्सन कम हो गया और क्या हो गया, उलट पुलट हो गया। मतलब ये क्या हुआ, ये अंदर चला गया, मतलब इसके बीच का बॉन्ड एंगल कम गया। तो इस प्रकार हम इसे बता सकते हैं कि ये बाहर की ओर मतलब फैल रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है VBT। तो इसमें भी क्या है, बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या क्या क्यों ये रिपल्सन होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।